Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am here with video number 3. Let's chapter number 1, Computer Networks and Security, class 8. So let's solve our MCQ or make the fill in the blanks in a proper way. I have taken the highlighter. The first thing is satellite system. Satellite system are system that enable communication between clients that on Earth, such as phone and computers with satellite that are orbiting the Earth. Satellite system is important word, so I have highlighted it. And the next one is the biggest advantage of satellite system is that satellite can send real-time data to client on the Earth, no matter where they are. रियल टाइम को मैंने किया, उसके बाद जीपीएस इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर. मैं जल्दी से इसलिए कर रही हूँ कि टाइम शॉर्ट है और मुझे काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने हैं, काफ़ी सारी हेल्प करनी है. सो दैट्स वाई यहाँ पे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को मैंने हाईलाइट किया है. और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे इंटरनेट जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है. जीपीएस की बजाय इंटरनेट को मैंने हाईलाइट किया है. और वन पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन दैट्स यूज जीपीएस एज गूगल मैप को मैंने हाईलाइट कर दिया है. एंड देन जीपीएस हेल्प यू लोकेट वेयर यू आर ऑन द अर्थ एंड गाइड यू to your destination. Destination is the important word, so I have highlighted destination. And यहाँ पे जीपीएस को मैंने कर दिया दोबारा से, क्योंकि जीपीएस इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है तो मैं उसको करना चाहूँगी. आगे ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं. लेट्स सी. रिसेंटली notorious pandemic caused by the educational institutions such as schools and university to close. However, these institutions are vital for most members of society, specifically students and professional researchers. इसमें important pandemic word है तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट. और इसमें क्लोजर की बात हो रही है कि किस तरह से जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है वर्क करती है. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपके स्कूल क्लोज हो जाते हैं और आपको पढ़ना है, लेकिन ऑनलाइन किस तरह से आप काम करते हैं. नेक्स्ट देखिए कि क्या है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक मैथडोलॉजी है जिसके थ्रू जो है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. फिर यहाँ पे एक वर्ड दीज को मैं यहाँ पे काट के एक सेंटेंस बनाऊंगी कंप्लीट. इसको काट देंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो एक परफेक्ट हमारा सेंटेंस बन जाता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आईसीटी एंड मॉडर्न सोसाइटी. फुली रिलाइज ऑन देम एंड बाय टू कीप फंक्शनिंग. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर. After that, by using video conferencing platform, educational institutions are still able to hold classes without the need of student to be physical present. Video conferencing इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मैंने उसको हाईलाइट किया है कि फिज़िकली आने के अलावा स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. सिक्योरिटी एडवांस्ड. By now, you already know that data is really important. Data is really important. And as stated previously, we created the biometric protect. Biometric is an important word. Priceless data. However, even all the protective measure data can be corrupted, related, stolen accidentally, or on purpose. In the following section you will be, यहाँ पे important word है हमारे पास एंटीवायरस. मैं कंप्लीट सेंटेंस रीड नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. या साइबर अटैक इज अ malicious अटेम्प्ट टू इंडिविजुअल. या साइबर अटैक जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिस वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया है. और आगे देखिएगा, साइबर अटैक फिर से हो सकता है बट टारगेटेड पर्सनल कंप्यूटर्स को मैंने हाईलाइट किया. यहाँ हैकर्स की बात हो रही है. अ हैकर इज़ अ कंप्यूटर एक्सपर्ट. हैकर इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द वर्ड हैकर हियर. ऐसा पर्सन जो आपके कंप्यूटर का डाटा स्टील करके उसको डिस्ट्रॉय करता है इज कॉल्ड योर हैकर. Malware attack is the most important word is a malware, so that's why I am going to highlight it. Malware is a malicious software. And यहाँ देखें और कौन सा इम्पोर्टेंट सेंटेंस आ सकता है हमारे पास. हम यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट सेंटेंस नहीं बनता है, मतलब वो वर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे वो एक वर्ड लिख देते हैं. यहाँ पे हम malware, we are going to write down. Malware can also be used to gain unauthorized access to the computer or computer networks. एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया. malware को आप इसको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कोई और वर्ड चाहते हैं सेंटेंस में, यू कैन हाईलाइट दैट वन यहाँ पर.
फिर उसके बाद जो चीज़ आ रही है नेक्स्ट में, malware टेक्स द शेप ऑफ व्हाट काइंड्स ऑफ शेप्स नेटवर्क्स, यहाँ मैंने किया है। ये देखें, इसको हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, उसको हम एमसीक्यू के तौर पे भी ले सकते हैं। इन तीनों में से एक को मिस करके हम जो है वो काम कर सकते हैं। जी, तो कंप्यूटर वायरस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर, मैंने उसको हाईलाइट किया है। और उसके बाद यहाँ पे भी वायरसेस का वर्ड आ रहा है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वायरसेस आपको पता है क्या होते हैं, जो कंप्यूटर की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, सम टाइम आपके कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर वायरसेस आर कोड दैट यूजुअली इन्फेक्ट प्रोग्राम्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट। अगेन आई एम गोइंग टू हाईलाइट द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको लगता है कि सूटेबल है, आप कंप्यूटर वायरसेस भी कर सकते हैं। Viruses stays asleep until the specific computer command happen. For example, click on, किसी old file पे जब आप क्लिक करते हैं तब तक वो sleep condition में रहते हैं, तो हम asleep जो है ना उसको हम highlight कर देते हैं because that is important thing. Once a virus is activated, it can perform all sort of harmful operation on your computer, such stealing information, fully controlling computer। में यहाँ पे किसी एक चीज़ को स्पैम भी कर सकते हैं, बट फेसबुक को मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे टिप्स हैं, टिप्स में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। कीप इन माइंड दैट वायरस कैन टेक शेप ऑफ एन ईमेल, ईमेल को कर सकता है, उस सूरत में आपके पास आ सकता है। और इसके अलावा जो है अटैचमेंट्स की फॉर्म में आ सकता है, आपने फाइल डाउनलोड की है उसमें आ सकता है, मतलब कि किसी भी फॉर्म में आपके पास ये पहुंच सकता है। अब यहाँ पे हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम इसका एमसीक्यू बनाएंगे। हम डायरेक्टली इसी तरह से नहीं, लाइक आपका वर्ड प्रेजेंट नहीं है, द मेन वर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट, देन यू कांट मेक इट। जैसे वायरस है, वायरस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू बी, यहाँ से हम इसको एक पूरा सेंटेंस बना के तो वायरस को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और चीज़, जैसे डाउनलोडिंग फाइल है, हम उसको हाईलाइट करके इसका जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं। रैंसमवेयर इज अ malicious सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज अटैकर टू गेन एक्सेस टू द प्राइवेट एंड सेंसिबल फाइल्स। जैसे कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई फाइल्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको स्टील करना। रैंसम अटैक इज successful, the attacker encrypt the file and demand that person attacked pay them money। इसके बदले में उनको मनी दी जाती है ताकि आप किसी की भी ऑफिस की फाइल्स को जो है वो स्टील कर सकते हैं थ्रू दिस। रैंसम का मतलब ही ये होता है कि तावान वसूल करना या फिर किसी चीज़ की पेमेंट लेना। यहाँ फ़िशिंग को मैंने किया है। फ़िशिंग आपको पता है कौन सा एक्ट है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो यहाँ आपने रैंसमवेयर एज अ सक्सेस, यहाँ मैंने देखिए अभी 2 पैराग्राफ्स में से मैंने 5 एमसीक्यू और शॉर्ट जो जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं, वी हैव मेड एंड प्रिपेयर्ड। इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल को अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड कर लीजिए, वरना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि आप किसी भी चीज़ को ज़रूरी नहीं कि आप हर एक सेंटेंस का जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स बनाएं या एमसीक्यू बनाएं। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड चूज़ करके आप उसको शॉर्ट करके यू कैन मेक इट, और उसका जो मीनिंग है ना वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स वैसे तो कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन जैसे कि इंसानों को भी वॉर्म्स हो जाते हैं, एनिमल्स को भी होते हैं। तो वॉर्म्स सेम इसी तरह से कंप्यूटर में भी वर्क करते हैं, जो आपके कंप्यूटर को टारगेट बनाते हैं और आपके कंप्यूटर का डाटा डिस्ट्रॉय करते हैं और स्प्रेड होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, बिकॉज कंप्यूटर एक कम्युनिकेट करने वाली डिवाइस है। सो दैट्स वाई दे वर्क एंड दे ट्रैवल फ्रॉम वन medium to another computer system like this। यहाँ पे मैंने worms को किया है हाईलाइट, आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से हम और सर्च करते हैं। लेट्स सी which one is a suitable word for worms are suitable words इस में तमाम में, क्योंकि worms जो होते हैं ना वो बेसिक इसका थीम ही worm है, तो हमें यही करना पड़ेगा यहाँ पर।
हाइलाइटर समटाइम्स बहुत फास्ट वर्क करता है और तमाम चीज़ों को एक दफ़ा हाईलाइट कर देता है, लेकिन इट्स ओके, बट इट्स अ गुड थिंग। मैं इस ऐप के बारे में भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, एक वीडियो अपलोड करूंगी जैसे ही ये मेरे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। आई विल अपलोड वीडियो कि ये वाला ऐप कैसे काम करता है आपके पास। इट्स रियली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर, यू कैन जस्ट मेक योर नोट्स थ्रू दीज। आपको बुक जो है उससे राइटिंग भी नहीं करना पड़ती। अभी ईमेल वॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ 5 टाइप्स हैं, कंप्यूटर वॉर्म्स की 5 टाइप्स हैं। इनकी आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेम लिखना है, तो ये आपके पास 5 वॉर्म्स की जो टाइप है उनको यहाँ ईमेल वॉर्म्स, मैंने मेन टाइटल जो है वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसको हम और फॉर्म में भी सेंटेंस बना सकते हैं कि इस वर्ड को कहीं भी फिक्स करना हो तो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वॉर्म है वो आई लव यू है, ये वॉर्म हाईलाइट करेंगे क्योंकि अक्सर ये यूएसबीज में भी आता है। एंड फिर इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म, जहाँ पे आप जल्दी से मैसेज करते हैं, दैट वॉर्म्स, तो वो चीज़ आपकी आ जाती है। और अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई यहाँ पे मैंने द वॉर्म्स दीज को ख़त्म कर देंगे और आर द वॉर्म्स करके तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल वॉर्म्स आर द वॉर्म्स spread by sending email to all the emails in your contact list. These email contains malicious content that infects the receiving computer once the content is opened. यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये सेंटेंस बन गया है, अच्छा सेंटेंस बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। यहाँ पे भी हमें जो है वो सेम इसी तरह से बनाना होगा जैसे कि हमने ऊपर उसको सेट किया है। अब फाइल शेयरिंग वॉर्म्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है। अगर बन रहा है तो इट्स रियली ग्रेट, हम इसको बहुत ही जो है वो, और अगर लगता है कि हमें कुछ यहाँ पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन example of file sharing worm is यहाँ पे, ये देखिए मैं एक सेंटेंस अलग से बना रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमारा सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन रहा और लिंक नहीं कर रहा है मेन वर्ड के साथ तो हम किस तरह से उसको एक क्रिएट कर सकते हैं। स्टक्सनेट वॉर्म, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाइल शेयरिंग वॉर्म इज डैश। ये डैश का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्टक्सनेट वॉर्म। यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर हम ये वाला वर्ड ऐड करेंगे और इसी वर्ड को हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये इज आंसर, ये आंसर है इस ब्लैंक का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा नोट बन सकता है। एंड आफ्टर दैट क्रिप्टो वॉर्म्स, दीज आर द वॉर्म्स, सॉरी, these are the worm that encrypt the data of victims। ये मैंने these को काट के एक complete sentence बना दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं crypto worms are worm that encrypt the data of the victim system making owners enable access their own data। यहाँ पे मैं ransom attacks in which attacks को highlight करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको change किया, आप देख सकते हैं एक सेंटेंस की फॉर्म में लेके आई हूँ इसको। तो बहुत ही एक इजी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना तो फोकस करने के बाद ये होगा कि आपको वो वर्ड्स नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को बहुत गौर से देखें तो आपकी प्रिपरेशन 100% इस चैप्टर की हो सकती है और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है। आई थिंक क्लास 8th के सिलेबस में सबसे लेंथी ये वाला चैप्टर आ रहा है हमारे पास। अभी मैं यहाँ दीज को क्रॉस करती हूँ। इंटरनेट वॉर्म्स आर द वॉर्म दैट टारगेट इंटरनेट वेबसाइट्स विद सिक्योरिटी। यहाँ पे इंटरनेट वॉर्म्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। इंटरनेट वॉर्म्स को हाईलाइट करने के बाद ये कंप्लीट सेंटेंस जो है वो हमारे पास आ जाता है। इसी सेंटेंस को हम फॉलो कर सकते हैं। इंक्रिप्शन पे बात करते हैं। इंक्रिप्शन इज़ द मेथड बाय विच डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू सीक्रेट कोड। In the case of ransomware, attackers hide the content of file from the person being attacked, as only the attackers can access information that एक कोड की फॉर्म में जो है वो फाइल को कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे यह पता नहीं चलता कि ये फाइल जो है वो सीक्रेटली स्टील की हुई फाइल है। स्पाईवेयर इज ए malicious सॉफ्टवेयर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम हाईलाइट अगेन करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें से देखें कितने बनते हैं हमारे पास। ये पहला वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एडवर्टाइजर, स्पाईवेयर,
और यहाँ मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। एडवेयर है, और इसको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइप्स को याद करना मुश्किल है तो आप इसको एक शॉर्ट सा क्वेश्चन बनाएं, उसके बाद 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन कर दें, तो ये चीज़ आपकी बहुत ही अच्छी और यूज़फुल बन जाएगी। तो यहाँ देखिए किस तरह से हम यहाँ काफ़ी सारी इसकी टाइप्स बयान की हुई हैं, टाइप्स लिखी हुई हैं। आप इनकी टाइप्स को बहुत, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Adware type of the spyware saves your internet browsing information. It tracks which websites you visit, and you might be interested and rely on the data advertisers that use this information to advertise the product. Although adware is the least harmful, मतलब ज़्यादा harmful नहीं है, लेकिन harmful चीज़ तो harmful है। ट्रोजन हॉर्स के नाम से हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पे important word ट्रोजन है। ट्रोजन को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैलवेयर कैन गेट शेयर थ्रू, किन किन चीज़ों के थ्रू जो है वो शेयर होता है? ईमेल अटैचमेंट से, इनसिक्योर वेबसाइट से, ना पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। ये चीज़ें पायरेटेड, हम इन तमाम को लिख के पायरेटेड सॉफ्टवेयर को जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के हाईलाइट कर सकते हैं। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बिन इलीगली कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी करके उसको सेल कर देना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि अभी पब्लिश नहीं हुए उनको सील कर देना। अभी एंटीवायरस पे आते हैं। एंटीवायरस में एक पूरा अ बिग मिसकॉन्सेप्शन वी हैव दैट वी थिंक दैट आवर डाटा इज फुली प्रोटेक्टेड एंड दैट इट कैन नेवर बी स्टोलन और tampered with. A misconception. As we have already seen, this is widely false, but even knowing that their data might be stolen or destroyed, many people still choose to not protect their data. Commonly people जो हैं वो एंटीवायरस वगैरह नहीं करते। वैसे मैंने खुद एंटीवायरस नहीं किया हुआ, बिकॉज आई डोंट यूज़ USB वगैरह, कुछ भी नहीं यूज़ करती, लेकिन ये है कि फिर भी हमें करना चाहिए। एज साइबर अटैक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैंने इसको जो है वो हाईलाइट कर दिया है। फिर उसके बाद आता है वी क्रिएट डिफेंसिव सिस्टम, जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है यहाँ पर। डिफेंसिव सिस्टम को हाईलाइट किया है। देन हाउ डज एंटी वायरस वर्क? एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम। किस तरह से ये काम करता है, तो ये वाला तमाम 2 पैराग्राफ्स इसके बारे में हैं, एंड वी आर गोइंग टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। एंटी वायरस एंड एंटी वायरस। Antivirus scans all document, file, download data, and looks for any malware. The antivirus is connected to the database that contains information, but millions of malware, and while scanning the documents. Tips पे आ जाते हैं। टिप्स पे आ जाते हैं कि आपको जो है वो कंप्यूटर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस जो हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, और जो है वो इसको MCQ के फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने अवास्ट को जो है वो हाईलाइट किया है, तो मैं किसी को भी कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो अवास्ट की, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगी। अदरवाइज़ मैं इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करूँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ क्वेश्चन ऑफ दीज टिप्स। इनको हम जो है वो जैसे मैं यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन बनाती हूँ, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो थोड़ी डिफरेंट हो और अंडरस्टैंडेबल हो स्टूडेंट्स के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम राइट डाउन द डिफरेंट नेम्स ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, how many antivirus software are available, name them, name a few कर दें, name them कर दें, name any 5 कर दें, name any 3 कर दें। Next में emerging technologies advanced. Since ICT is a technology that is used to most fields such as biology, physics, business, entertainment, progress in ICT lead to the progress in those fields. ICT, इसमें ICT के अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। वैसे भी ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको, बल्कि ICT को हम जो है ना वो यहाँ से ख़त्म करके, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, वी आर गोइंग टू हाईलाइट इट।
Again, emerging technologies are technologies that currently in development, and that will be available for common use in 5 to 10 years. मतलब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इंसान की जो वर्किंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेस करेगी. Emerging technologies is also again the important word here. Positive impact on our life, हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा आरामदेह बना देगी, सुकून दे देगी. Quantum computers. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं क्या, और कंप्यूटर हैव प्रोग्रेस अ लॉट सिंस दे हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. जब से बने हैं तब से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है. सिर्फ कंप्यूटर्स में ऐसे हैं जो कॉन्टीन्यूसली प्रोग्रेस में जाते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अगर हिस्ट्री देखें तो वहाँ से लेके अभी तक जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो किस फॉर्म में हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि एडवांसमेंट सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में और मोबाइल्स की फील्ड में जो है, मतलब आईटी फील्ड में एडवांसमेंट हुई है. बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं क्योंकि और हमारे पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी है. स्मार्ट में ये होता है कि हमारे पास एक ही छोटे से सेल फ़ोन के अंदर वी हैव मैनी थिंग्स. सो इसको स्मार्ट टेक्नोलॉजी, और बहुत लेंथी काम करने की बजाय हम लोग बहुत ही इजी काम करते हैं. जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, आप देखते जाइए कि कौन कौन से वो कर रहे हैं. साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से हम अपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उनको इजीली गेट कर सकते हैं. एक तो मेरे पास दी ई बुक मौजूद है. अभी मेरे पास कंप्यूटर में ये बुक है तो मैं इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर भी निकाला है जिससे हम कर सकते हैं. अगर हमें लिखना पड़ता तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता. सो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स की तरफ जाएँ और उसको अंडरस्टैंड करें, ना बजाय इसके कि आप टेक्नोलॉजी पे क्रिटिसिज्म करें. बहुत सारी जगहों पे टेक्नोलॉजी पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, और वो उस सूरत में होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर इसकी तरफ आना नहीं चाहते या आप उसको जानते नहीं हैं और आपको उसकी टेक्नोलॉजी की अलिफ और बे नहीं पता. दैट्स वाई यू ऑलवेज क्रिटिसाइज. तो जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ इन टच नहीं रहेंगे आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते, और अपनी जनरेशन्स जो हैं उनको भी आप कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दे सकते हैं. इन अ बेटर वे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि हम हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आईटी की टेक्निक्स के साथ अवेयर नहीं कराते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. पहली अवेयरनेस होती है, उसके बाद एक्शन होता है. अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन इनर फीलिंग है आपकी. तो सॉरी, ये दोबारा से हम आते हैं इसके ऊपर. ये देखिए मैंने क्वांटम को अपनी बुक को खोल के आप देख सकते हैं, आप इसी वीडियो को देख सकते हैं तो आपका कंप्लीट काम हो जाएगा यहाँ से. फिर आप चले जाते हैं नेक्स्ट पे, जस्ट चेक इट इन प्रोग्रेस. आगे आइए, और ये क्वांटम कंप्यूटर पूरी वर्ल्ड को लेके चलता है. ये एक 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवांटेजेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स: दे कैन परफॉर्म सुपर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इजीली, दे आर मच फास्टर देन द ट्रेडिशनल कंप्यूटर. जो हमारे आम कंप्यूटर हैं उनसे बहुत फास्ट है. दे अलाउ अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट वी थॉट वर इनसॉल्वेबल. यहाँ मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स. तो हमें 3 हमारे पास हैं. यू कैन फाइंड आउट मोर. अगर आपको लगता है कि आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. एंड ये मैंने क्वेश्चन बना दिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉलिड क्वेश्चन बन सकता है. आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं और आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने माइंड में रख सकते हैं. फिर ये वही सेम चीज़ है, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स. यू कैन राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस एज वेल. यहाँ पे आप उसके डिसएडवांटेजेस को जो है वो उनका लिखेंगे कि राइट डाउन सम डिसएडवांटेजेस. आपके पास यहाँ पर 2 हैं कि दे आर टू एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन, दे नीड टू ऑपरेट एंड अल्ट्रा कोल्ड इन्वायरमेंट. आपको एक बहुत ही 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक अल्ट्रा कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है इन कंप्यूटर्स को, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं. सो दैट्स वाई इसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना एक डिसएडवांटेज में भी आता है कि हमारे लिए सम टाइम अफोर्डेबल नहीं होता है कि हम उसको उसमें रख सकें. हाउ डू क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क? किस तरह से काम करते हैं?
Even experts struggle to answer this question, but for our purposes, we will keep it pretty simple. यहाँ सिंपल से सेंटेंसेस को मत कीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे हाईलाइट कीजिए. जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं, हमारे पास ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो कि जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर. और आगे देखें कोई और भी नज़र आता है आपको जो कि वर्क करते हैं 0 and 1 के साथ. एज यू नो, कंप्यूटर वर्क विद द बाइनरी डिजिट्स एंड बाइनरी नंबर्स, सो दैट्स व्हाई वी follow the important things. Traditional computers process is simply combination of these ones and zeros. जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर है हमारा डू यूज़ दीज ट्रेडिशनल, ये वाली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है नहीं यूज़ करता, ये क्यूबिट को यूज़ करता है. जो इसका फंक्शन है वो क्यूबिट में आता है, वो आपका बाइनरी में नहीं आता है. और qubit को more information than the simple ones and zeros. In fact, the qubit hold more information as a key to the power of quantum computer. हम इसको power भी कह सकते हैं कंप्यूटर की, the important power, because इसी वजह से ये कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत फास्ट वर्क करते हैं. नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टर्म है जो ऑफिसेज जो हमारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेसेस में यूज़ होता है, ऑनलाइन डाटा सेव होता है आपका. हर एक का क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कंपनी ने एक बिल्ट किया है. दैट्स वाई वी कैन सिक्योर आवर एसेंशियल फाइल्स. बहुत ही यहाँ मैंने डेटा को हाईलाइट किया है. जो वर्ड मुझे लगता है कि हमें कट करना चाहिए, मैं सो कट करते हैं यहाँ से. द अमाउंट ऑफ डाटा दैट दीज कंपनीज स्टोर इज़ मच लार्जर देन द अमाउंट दैट यू वुड स्टोर ऑन योर कंप्यूटर. जो कंपनीज का डाटा होता है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा होता है. हम जो सेव करते हैं वो तो नॉर्मल सी फाइल सेव करते हैं, लेकिन कंपनीज का जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इस वजह से हम लार्जर जो है ना वर्ड उसको फोकस करेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे. फिर उसके बाद आप चलते हैं कि a lot of space to store data. These businesses also need other computer resources such as computing powers. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी important line और word है. all these resources को मैंने कट कर दी है. resources से हम resources require lot of advanced equipment. all the resources, मैंने all the resources, all these का मतलब ये है कि हमारे पास एक word absent है जो कि main word है. all the resources of cloud computing require lot of advanced equipment. यहाँ पे आप cloud computing को भी highlight करते हैं, which mean businesses have to spend lot of money. तो इस तरीके से हम जो है वो किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर लेंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी आप ले सकते हैं यहाँ से. यू कैन टेक इट एंड यू कैन जस्ट मेक इट. एंड नाउ यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं सेंटेंस को, जो इम्पोर्टेंट मतलब एक कंप्लीट लाइन बनाने के लिए हम इस वर्ड को कट करते हैं यहाँ से. एंड नाउ यहाँ का ये मैंने पूरा एक सेंटेंस जो है इसमें कवर कर दिया है इसको, और एक सेंटेंस की सूरत में ये आपके पास आ सकता है जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग था. दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड इट. यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मिलेगी. Like any other person, you would use some form of public transport, taxi, Uber, bus, train. Let's say that buying a car similar to buy all the computing equipment that business needs. Well, cloud computing is similar to the public transport in this example. Cloud computing is important what is the delivery of computer services such as software, data storage, databases, and computer intelligence over the internet. In other words, cloud computing is the delivery of on-demand computing. यहाँ पे एंड गो सिस्टम मीन्स आप एक बस में जाते हैं, आप वहाँ पे टिकट लेते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, पे करते हैं एंड देन गो. पे एंड गो सिस्टम जो है वो चीज़ जैसे कि यहाँ पर है. यहाँ पे ख़त्म करके इसको क्लाउड कंप्यूटिंग
is not only for businesses but can also be used by any individual who need computing resources. Means कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई काम कर रहे हैं अपने घर पे भी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नो दैट में चेक कर लेते हैं what is in it. The resources delivered by cloud computing are not actually stored in the real cloud. It's not stored in the real cloud. The cloud is the name of the virtual space that stores the computing resources. ऑनलाइन स्टोर करना लाइक कहीं भी आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं अपने अपने कनेक्शन से, अपने नेटवर्क से. कोई और इस तक अप्रोच नहीं कर सकता. ये रियल क्लाउड नहीं होता. समटाइम पीपल थिंक दैट दिस इज द रियल क्लाउड एंड वी आर सेविंग द इंफॉर्मेशन इन आवर क्लाउड्स. नो, नॉट लाइक दिस. नाउ एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत अच्छा सॉलिड क्वेश्चन बन सकता है. सो आई एम गोइंग टू मेक द स्टेटमेंट हेयर. मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकती हूँ. राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ. यहाँ देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस का भी ये होता है कि आपको इनलिस्ट करने होते हैं. इनलिस्ट का मतलब होता है कि आप सिर्फ नेम लिखेंगे, आप उनको डिस्क्राइब नहीं करेंगे. जहाँ डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप डिस्क्राइब करें, अदरवाइज आप इसको जो है वो डिस्क्राइब नहीं करें. राइट डाउन द नेम्स ओनली. सम एडवांटेजेस पूछा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा एक एक पॉइंट में. सेविंग मनी पहला जो है वो इसका सेविंग मनी है, जहाँ मैंने हार्डवेयर को जो है वो किया है. फिर सेविंग टाइम है, आप मनी सेव कर सकते हैं. आपको पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है. सेव कर सकते हैं टाइम. इन शॉर्ट टाइम आप डेटा को वापस भी ले सकते हैं अपने पास और आप उसको सेव कर सकते हैं बजाय इसके कि आप राइटिंग में अपना टाइम ज़ाया करें. फिर रिलायबिलिटी है कि आप श्योर होते हैं कि इसका पासवर्ड आपके पास है या आपके पास सीक्रेट कोड है, आपकी की आपके पास है. यू कैन ओपन इट, आराम से इसको खोल सकते हैं और इसकी रिलायबिलिटी जो है वो 100% है. लेकिन सम टाइम ये होता है कि हैकर्स जो कि एक्सपर्ट पीपल होते हैं वो इसको स्टील कर सकते हैं, लेकिन ये कम होता है बिकॉज कंपनी ने आजकल इतनी सिक्योरिटीज़ कर दी हैं कि रिलायबिलिटी जो है वो मस्ट है. नियरली अल्टीमेटेड स्टोरेज कैपेसिटी. दिस फीचर इज नोन एज companies and individual can store as much as data they want in cloud. This feature is known as, ये नेम आ गया हमारा. इस नेम को आप हाईलाइट कर सकते हैं और इसको इम्पोर्टेंट बना सकते हैं कि ये जो है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकती है. इस तरीके से आपका ये पॉइंट कवर हो सकता है. एंड आफ्टर दैट मोबाइलिटी, घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ये होता है मोबाइल. तो वो भी जो है वो इसके थ्रू इजीली हो सकता है. ये देखिए मैंने इस पॉइंट को अब हाईलाइट कर दिया. अब मैं इसको जो है वो ना नियर अल्टीमेटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं हाईलाइट कर दूँगी. मोबाइलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना. किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से जो है वो इस तक एक्सेस हासिल हो सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का एक क्वेश्चन बना रही हूँ यहाँ पर मैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पुट करती हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि इसको हम किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में जो है वो लेके जा सकते हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग आप नेम दैम कर सकते हैं, आप राइट डाउन द नेम्स कर सकते हैं, राइट डाउन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, या राइट डाउन एनी 3 कर सकते हैं, एनी 5 कर सकते हैं, जितना भी आप चाहते हैं. अगर आपको लगता है कि यू हैव ओनली 3 हियर, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू कैन राइट डाउन हियर. सबसे पहले जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है. यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग को मैं हाईलाइट करती हूँ. और इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको इंटरनेट चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं करेगा. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिसएडवांटेज में आती है कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा डेफिनेटली. और फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं. अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और आपका डाटा पहले तो सिक्योर है, अगर नहीं है तो वो तमाम डाटा जो है वो आपका चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. ये इसका है. परफॉर्मेंस इशू होते हैं. सम टाइम ये होता है कि स्लो हो जाता है, आपका जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाता है. और सम टाइम ये होता है कि कुछ वायरसेस इश्यूज आ सकते हैं जिससे ये होता है कि आपका डाटा लॉस हो सकता है. तो ये चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो ये 3 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. मैं बुक में तो आप और भी कर सकते हैं.
यहाँ जो है वो performance issues while you are working on cloud, you are running your application on server that is also used by many other businesses and individuals. यहाँ Internet of Things, IoT, इस चैप्टर का रिव्यू है तमाम के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं हमने. इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल मल्टीपल कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड टुगेदर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इंटरनेट ऑफ द थिंग. IoT इज़ अ शॉर्ट वर्ड, सो जस्ट और ये हमारा टर्म स्मार्ट में भी आती है. यहाँ स्मार्ट की टर्म को डिफाइन किया गया है. वन, द टर्म स्मार्ट इज़ यूज्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट. It most likely indicate that the object is connected to other device and this connection of device make this object smart. For example, normal lamp, जैसे कि लैंप है, एक ऐसा लैंप कि जैसे ही पर्सन एंटर होता है वो ऑन हो जाता है, वो हमारी स्मार्ट लैंप कहलाता है. कि एक पर्सन जो है वो अंदर एंटर होते ही उसको जो है वो लैंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, वो स्मार्ट लैंप होता है हमारे पास. ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑटो पे वर्क करती हैं, जो हमारी फिज़िकली टच जो अपीयरेंस पे वो जो है वो वर्क करती हैं, तमाम स्मार्ट टेक्नोलॉजी में आती हैं हमारे पास. यहाँ देख लेते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट जो है वो IoT इज़ इम्पोर्टेंट. IoT स्टैंड्स फॉर भी आ सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको माइंड में रखिए आप ज़्यादा. देन यहाँ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कर लिया हमने. आफ्टर दैट this network, which we call IoT, will be major part of our future as most countries are relying on this technology to build fully automated cities called smart cities. Smart cities जिनको कंप्यूटर पे रिलाई किया जा रहा है, वो तमाम सिटीज़ जिनके फंक्शंस जो हैं वो IoT के साथ जो हैं वो अटैच हो चुके हैं, जहाँ पे इंसान की जो इंटरफेरेंस है वो कम है, कंप्यूटर की इंटरफेरेंस ज़्यादा है. वो तमाम आपके स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो जाने जाएंगे स्मार्ट सिटीज़ के नाम से. और हमारे अभी पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें आगे नहीं हैं, इवन कि आगे ही नहीं हैं. तो फॉरेन कंट्रीज़ में तमाम चीज़ें जो हैं वो छोटी से छोटी चीज़, इवन के शॉपिंग मॉल में भी जाके देख लें आप तो हर जगह कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा होता है और स्मार्ट सिटीज़ बन चुके हैं वहाँ पर, और तमाम काम कंप्यूटर पे, रोबोट्स, एवरीथिंग दे आर डूइंग वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग, और अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो. डाटा एनालिटिक्स, डाटा एसेंशियल इन आवर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. All technologies that we have, all inventions rely on data and information. Understanding data means understanding the world around us, and after that data analytics as a study of data in order to predict future events, trends or outcomes. Data analytics, यहाँ पर data analytics important word है, मैं उसको highlight कर रही हूँ यहाँ पर. यहाँ नीचे एक example है जो आप read कर सकते हैं. Let's say Maria wanted to open a restaurant in Qatar. To make sure that her business makes a lot of money, Maria hires a data analyst to predict what is the most wanted type of cuisine in Qatar. The data analyst uses current data to predict what is the type of food, and वो सारा जो survey करना होता है. Embedded systems पे आ जाते हैं हम लोग. यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट वर्ड एम्बेडेड ही है इसके अंदर. इसमें हमारे पास वो कंप्यूटर्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह में यूज़ होते हैं, वो तमाम कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइसेस में आ जाते हैं. और यहाँ से एम्बेडेड सिस्टम, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप सिर्फ रीड कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट लीजिए, और हर एक का जो है वो MCQ बनाना भी ज़रूरी नहीं होता. एज कंप्यूटिंग, unlike other examples given in this chapter, edge computing is not exactly a technology, but it's a different approach to already existing technologies. जो पहली technologies हैं उनको improve करने के लिए जो technology. So what exactly the edge computing? Before giving a definition, let's try and understand it with example. Imagine you have a business that relies a lot on data and internet. Moreover, let's say that all the information of your business and your other
other businesses are stored in a capital of your city. To get to this data needs to travel thousands kilometers, which means it will arrive to you slower. It will be more expensive. Edge computing solves this problem by enabling this data to store. चैप्टर रिव्यू आ गया, हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो चैप्टर रिव्यू में यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रही हूँ मैं, और अपने स्टूडेंट्स को भी जब भी मैं कराती हूँ एक्सरसाइजेस, तो आई ऑलवेज यूज़ द चैप्टर रिव्यू एज एन एक्सरसाइज। मैं इनको क्वेश्चंस बना के देती हूँ। डिफाइन द मीडियम, क्या चीज़ है मीडियम? A medium is a channel that allows the data to be sent from one place to another. Imagine friend is sending you a letter. The mailman who takes the letter from your friend to you is a medium. यहाँ refine the medium with an example में ये तमाम जो आपके पास रिव्यू में एक पॉइंट है ये कवर हो जाएगा। अब आते हैं कनेक्शन की तरफ। A connection is a computer network that is established between a sender and receiver via a medium. The above picture perfectly depict what a connection is. Connection is the basis of computer network. What is meant by connection? कनेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कनेक्शन, और हाउ द कनेक्शन वर्क इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज या कंप्यूटर टर्म्स या फिर कंप्यूटर वर्ड, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू मेक इट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं उनमें कनेक्शन का मतलब क्या होता है। देन साइबर अटैक्स जो है इसके बारे में हम क्वेश्चन यहाँ पे एक बना लेते हैं कि साइबर अटैक होता क्या है। व्हाट इज मेंट बाय साइबर अटैक? How does cyber attack destroy information? हैकर्स कौन हैं, क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे। Who is hacker? Who are the hackers and how they destroy your systems, how they spoil your data, how they spoil your information। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हम जो हैं वो बना सकते हैं। how do they destroy information? ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम ये एग्जाम में आ जाते हैं आपके। यहाँ तक मैंने इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में ले लिया हुआ है, तो आगे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। इनक्रिप्शन है। Encryption की एक definition: encryption is a method by which data is converted into secret code. In the case of ransomware, attackers hide the content of files from the person being attacked, as only the attackers can access information that has been encrypted. Define encryption. पहले encryption की definition के बारे में भी question आ सकता है, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मज़ीद यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट, डिफाइन सम कॉमन इंक्रिप्शन मेथड्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो क्या हैं? वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जिनको स्टील किया जाता है, कॉपी किया जाता है और उसके बाद उनको सेल किया जाता है। उससे पहले वो पब्लिश होने से पहले द रियल वर्जन जो पब्लिश नहीं हुआ होता, तो जो कॉपी होती है वो पब्लिश हो जाती है, और उससे जो रियलिटी में जो चीज़ थी हमारे पास रियल में थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाउ डज पायरेटेड सॉफ्टवेयर वर्क? वाई दीज सॉफ्टवेयर्स आर डेंजरस फॉर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए कैसे ख़तरनाक हो सकते हैं। लाइक आपने कुछ बनाया है तो पायरेट हो गया है, वो तमाम चीज़ें कैसे आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, इसका आंसर आपको मौजूद है। यहाँ रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि नोटबुक्स पे ऑलरेडी तमाम स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्योंकि टाइम की कमी है, तो इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज। यू ऑल हैव ऑल द क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर वाइंडिंग अप हियर विद बेस्ट विशेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।